देखिए, अभी मैंने आपको बताया ट्रेंच के बारे में और वहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाया कि किस तरह से हम जो बेड है उसकी हाइट जो है आधा फीट ऊंचा रखते हैं और रास्ते को ब्लॉक करने पे 1 फीट का हाइट रखते हैं, जिससे पानी हमारा उसमें भरा रहे और रिचार्ज हो सके। अगर हम इस ढंग से पानी को रिचार्ज करने का काम करते हैं तो 10 लाख लीटर हम खेत के अंदर और 10 लाख लीटर हम अपनी ट्रेंच में रिचार्ज कर सकते हैं और लास्ट में हम अपने खेत से बहने वाली बेशकीमती मिट्टी को भी बचाते हैं और पानी को भी लगभग 30 लाख लीटर को रिचार्ज करते हैं। लगता है कि ये और हिंदुस्तान में करोड़ों हेक्टेयर ज़मीन है, अगर हम इस सारी ज़मीनों पर ये फार्मूला लगा दें तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में पानी रिचार्ज को लेकर हिंदुस्तान पूरी दुनिया को एक क्रांति देगा, एक स्वरूप देगा और पूरी दुनिया जो युद्ध को आतुर है पानी को लेकर, उसको ये करना नहीं पड़ेगा। छोटी सी बात है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ना ही कुछ है, एक छोटा सा ईजाद किया हुआ फार्मूला है जिसे इम्प्लीमेंट करना। अब मैं आपको एक बफर जोन के बारे में एक संपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। बफर जोन बेसिकली क्या चीज़ है? बफर जोन एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए बनाया ऑलरेडी था। जब से मशीनरीकरण आया है तो मशीनों का विस्त्रीकरण होने के कारण मशीनों का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट होता है कि मैदान चाहिए उनको चलने के लिए, तो हमने अपने सारे पेड़ों को काट दिया, डैमेज कर दिया और खेतों को मैदान बना दिया, तो हमने अपनी बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म कर दिया। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जैव विविधता और जैव विविधता का मतलब है तरह तरह के जीवों को रहने की व्यवस्था। अब अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो जीव भी कहाँ से रहेंगे? 1-2 प्रकार के जीव रहेंगे, लेकिन पूरी कंप्लीटली नेचर को चलाने के लिए सभी तरह के जीवों की आवश्यकता होती है, लेकर भौरे से लेकर तितली से लेकर मधुमक्खी से लेकर सभी तरह के जीवों की आवश्यकता होती है खेत को कंप्लीट करने के लिए। पर आप खेतों में देखेंगे तो मधुमक्खी देखने को नहीं मिलती, तितली देखने को नहीं मिलती है, भौरे देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये जो जीव हैं, ये जीव पूरे एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस को मेंटेन करके चलते हैं, तो ये हमें पुनः स्थापित करना पड़ेगी। इसके लिए हमने एक प्रॉपरली प्लानिंग से तैयारी की है, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इस बोर्ड के माध्यम से, और अगर कोई डाउट होता है तो हम फिर बातचीत करेंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान के चलो ये तो 5 से अगर आपका 10 एकड़ का खेत है तो आप ये बॉर्डर लगाते हैं, मान के चलो ये आपका 5 से 10 एकड़ का खेत है, तो आप समझ लीजिए कि ये आपका स्क्वायर में खेत है या रेक्टेंगल में है या कैसा भी आपका खेत है, तो आपको खेत के सबसे बाहर की साइड सबसे बड़े वाले पेड़ लगाने हैं। 10-10 फीट लगा दिए, 10-10 फीट के अंतर से सबसे बाहर की साइड में पेड़। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 फीट जगह छोड़ेंगे अपना, 4 फीट जगह, और एक दूसरी बॉर्डर डालेंगे खेत के अंदर की साइड, और इसमें जिगजैग तरीके से दूसरे झाड़ लगाएंगे। और झाड़ों में हम क्या करेंगे, जो है अपने इससे छोटे वाले झाड़ लगाएंगे। मतलब यहाँ पर सबसे बड़े वाले झाड़ जैसे बैम्बू है, इमली है, सागवान है, पूरी कंप्लीट लिस्ट, ये हमने सबसे बड़े वाले झाड़ लगाए। और फिर इसकी बॉर्डर के अंदर में 4 फीट की दूरी पे इससे छोटे वाले झाड़ लगाएंगे यहाँ पे, वो भी जिगजैग फॉर्म में। मतलब इन दोनों के बीच में यहाँ पर, इन दोनों के बीच में यहाँ पर, इसकी और इसकी दूरी 10 फीट और इसकी और इसकी दूरी 4 फीट करेंगे, जो कि जो है फिर इसके 4 फीट की दूरी पर होगी चारों तरफ खेत पे ये घूम गई आपकी बॉर्डर, ठीक है। ये अब इसमें क्या करेंगे, फिर यहाँ पर जिगजैग, इन दोनों के बीच में यहाँ आएगा प्लांट, इन दोनों के बीच में यहाँ आएगा प्लांट, और इनकी दूरी 10-10 फीट रहेगी। तो ऐसे करके आपको 10-10 फीट के अंतर से खेत के चारों तरफ ये पेड़ लगाने हैं, पहले बड़े साइज के, फिर उससे छोटे साइज के, फिर उससे और छोटी साइज के। इससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो सभी तरह के पेड़ होंगे तो हर तरह के जो है आपको फल पूरे साल भर आपको मिलते रहेंगे, पहला फ़ायदा। दूसरा, आपको पूरे साल भर इसमें छाया मिलती रहेगी। तीसरा फ़ायदा, ये पेड़ पानी को कंज्यूम करके रखेंगे। चौथा फ़ायदा, इन पेड़ों से जो पत्तियां गिरेंगी तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 फीट जगह छोड़कर
2 फीट गहरी और 2 फीट चौड़ी नाली बनाओगे, जिसे हम ट्रेंच बोलते हैं, जो हमने आपको अभी बताई है। ठीक है, ये हमने आपको ट्रेंच बना दी, 2 फीट गहरी और 2 फीट चौड़ी नाली। ठीक है, ये हमारे खेत के अंदर हो गई, ये नाली हो गई जिसमें हमारा पानी रहेगा। ठीक है, ये ट्रेंच कहलाएगी। तो ये इस ट्रेंच से क्या होगा कि बारिश भर तो होगा पानी रिचार्ज, लेकिन गर्मी के समय जो इन पत्तों की पतझड़ होगी, तो उस पतझड़ को ले जाके आप इस नाली में भर दोगे चारों की, और जैसे ही बारिश आएगी तो और ये पानी का पिट के भी काम